आज सुनते हैं एक लोक कथा। लोक कथाओं का इतिहास कितना पुराना है कोई नहीं बता सकता। पहले पहल किसने इन्हें कहा होगा क्या पता। एक ही कथा अलग अलग जगह अलग अलग तरह से सुनी जाती है, पर उतनी ही रोचक और उतनी ही अद्भुत। तो आज सुनते हैं ऐसी ही एक कथा, बुद्धिमान ब्राह्मणी और बोलने वाला पक्षी। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने समझने का इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ था। रात को रोज़ नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। जब दूसरा पहर लगता बोलता, ऐसा कहूँ ना दीक, ऐसा कहूँ ना दीक। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। और जब चौथा पहर शुरू हो जाता तो पक्षी कहता, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। राजा रोज रात को पक्षी के मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग बातें सुनता और उसको नींद ना आती। सोचता, पक्षी क्या कहता है, क्या अर्थ है आखिर इनका। पर उसकी समझ में कुछ ना आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला आया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रही। वह बहुत सोचता पर उसे कोई जवाब न सूझता। अपने पति को हैरान परेशान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो, मुझे बताओ बात क्या है। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब जब नहीं समझ पाया तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियाँ तो मेरी भी समझ में नहीं आती हैं। राजा को जाकर क्या जवाब दूँ, बस इसी उधेड़ बुन में हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, ये कौन कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने बड़े आदर सत्कार से उसे बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो, पक्षी क्या बोलता है। वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ, वह आधी बात कहता है। राजा ने पूछा, आधी बात कैसी। पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनिए, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो, 20 भुजा 10 शीश।
माताओं की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। अर्थात लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। राजा बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है। पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनिए, पक्षी बोलता है, घर जंब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। अर्थात चारों दिशाओं, सारी पृथ्वी, नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं। राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 बरस की कन्या साठे दई ब्याह, पैठी करम बिसुरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। अर्थात 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना करम पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज। राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। तब राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है। ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने तो पहले ही कहा है कि पक्षी आधी बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वे सब बम्मन मर जाए, वे सब बम्मन मर जाए। अर्थात सुरा और मांस का जो सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। अब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं। राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 16 आना सही लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है ब्राह्मणी। राजा रानी ने उसको बहुत सारा रुपया, बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से कहीं अधिक बढ़ गया। तो ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।